अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों। एंड आई होप कि मुझे याद भी कर रहे होंगे क्योंकि मैं बीच बीच में गायब हो जाती हूँ लेकिन मैं आप लोगों को रीज़न बताई हुई है कि जब मैं लो फील कर रही होती हूँ आजकल तो फिर मैं बिल्कुल भी व्लॉग वगैरह नहीं बनाती, या अगर बना पड़ा भी हो तो मैं एडिट नहीं करती। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों को भूल जाती हूँ। मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को ये कहती हूँ कि सबसे पहले आपको अपना ख्याल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपने नहीं करनी, यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, तो कुछ भी ना करें। अगर आपको लग रहा है कि पूरा दिन बेकार जा रहा है तो जाने दें। घर के काम अगर किसी दिन करने का नहीं दिल कर रहा तो ना करें, कोई आफत तो नहीं आ जाएगी ना। मतलब कुछ भी, सिर्फ ये वाला काम नहीं है। मतलब मेरा तो चलो वीडियो का काम है ना, मैं ओवरऑल आपके साथ सारे कामों की बात कर रही हूँ। मतलब बहुत दफ़ा ऐसे होता है ना जब हमारे बहुत लेज़ी डेज चल रहे होते हैं या बिल्कुल भी कुछ करने का दिल नहीं करता या तबीयत ठीक नहीं होती है, तो उन दिनों आप ब्रेक ले लें, कोई बात नहीं। तो बस अपना सबसे पहले सोचें, अगर आप हैं तो ही ये काम है, आप हैं तो ही ये आपका घर है। अगर आप अपने आप की तबीयत ख़राब कर लेंगे, सेहत ख़राब कर लेंगे और अपने आप को स्ट्रेस में डाल लेंगे कामों का कि ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा और मुझे करना ही करना है, तो उसकी वजह से जो है ना आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं, अपने आप को भी टाइम दिया करें हील होने का, और जैसे आपको बेहतर लगता है ना वैसे टाइम स्पेंड किया करें। तो ये आज जो व्लॉग है ना, ये मामा वगैरह आए थे, साथ में मैंने आप ही को भी बुला लिया था, रमीन इर्ज़ा लोगों को आप लोगों को पता ही है। अब तो मेरी फैमिली आप लोगों को रटी पड़ी होगी, तो मैंने ना उनको बोला था कि आप लोग मेरी तरफ आएँ आज, क्योंकि हर वीकेंड पे मिलके हम मामा की तरफ जाते हैं। तो हमने सोचा कि मामा को भी कभी रेस्ट देनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आज उनको अपनी तरफ बुला लिया था। और वैसे भी आज मेरा उनको होस्ट करने का भी दिल कर रहा था। और वैसे भी जब आपके अपने आते हैं तो आप जितना भी लो फील कर रहे हो ना, आप थोड़ा अच्छा फ़ील करने लग जाते हो। इसलिए फिर मैंने उनको कहा कि आज आप लोग मुझसे मिलने के लिए आएंगे, अगर मैं नहीं आ रही ना तो बस ये हम लोगों ने खाना शाना जो बनाया था वो सर्व कर रहे हैं। और शामी जो है ना वो रिमशा फ्राई कर रही थी और शदाब ने जो है ना उसका व्लॉग बना लिया था। मैंने शदाब से कहा आज आप व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मैं दही भल्ले भल्ले बस सिर्फ डाल रही थी, इसके अलावा मैंने कोई ख़ास काम नहीं किया। और सिर्फ मैंने रोटियां बना दी थी, बाकी सारा कुछ जो है ना मेरी मदर इन लॉ ने कर लिया था मैनेज। तो यहाँ पर बस हम लोग अब खाना शाना खाएंगे, आपस में टाइम स्पेंड करेंगे और फिर ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। नेक्स्ट डे जो है ना मैंने फिर से अपने कुछ कपड़े शपड़े मेरे रह गए थे, मैंने जो है ना सोचा कि मैं एक ही दिन सारा हेल्पर पे बोझ नहीं डालती, तो मैं थोड़े थोड़े करके ना रोज़ 3-4 ड्रेसेस जो है वो आयरन करा लेती हूँ, फिर मैं उनको समेट लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे जो 3-4 और हैं वो करा लेती हूँ। इस तरह करके जो है ना मैंने कहा वो भी थकेगी नहीं और साथ साथ जो है ना वो काम हो जाएंगे, क्योंकि अगला बंदा भी इंसान है तो उसके ऊपर भी उतना बोझ डालना चाहिए जितना कि वो ईज़िली मैनेज कर सके। और नेक्स्ट डे जो है ना हमारे घर पे बने थे मगज़, जो कि मेरी मदर इन लॉ बना रही थी। तो बस मैंने सोचा मैं शॉर्ट सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर तो करना था। मैंने चाहे 3 दिन बाद करती, मैं बस ट्राई करती हूँ कि मैं व्लॉग अपलोड कर सकूँ अगर मुझसे हो रहा होता है तो। लेकिन अगर तबीयत साथ नहीं देती तो फिर मैं व्लॉग की छुट्टी मार लेती हूँ। बस आप लोग दुआ करें कि मैं हेल्दी रहूँ और जल्दी से आप लोगों के साथ हर चीज़ टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँ। मतलब ये कि डेली अगर नहीं भी करी तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो व्लॉग में अपलोड कर ही दिया करूँ। बाकी मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी कि आप सब लोग सलामत रहें, खुश रहें और मेरे व्लॉग देखते रहें। एंड आई ऑल्सो नीड योर दुआज़, क्योंकि जब हम किसी दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं ना तो हमारी अपने लिए भी जो दुआएं हम मांग रहे होते हैं ना वो भी जल्दी कबूल होती हैं। इसलिए दूसरों को भी हमेशा जो है ना वो आप लोग अपनी दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि वी कैन नॉट शेयर एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया, बट यू ऑल नो द रीज़न कि जो मैं आजकल इतना ज़्यादा लेज़ी हो रही हूँ। और दूसरा ये कि नेक्स्ट डे जो है ना मैं फिर आ गई थी मामा की तरफ, और मैंने सोचा कि मैं मामा के घर रह के आती हूँ 1-2 दिन इस वजह से। और मामा से मैंने फरमाइश की थी कि मुझे जो है ना बॉइल्ड राइस खाने हैं, मतलब सिंपल से तड़के शड़के के बगैर। मुझे इस तरह के जो है ना बॉइल्ड राइस बड़े ही पसंद है, जिसके अंदर सिर्फ जो है हम दम देते हुए थोड़ा सा देसी घी ऐड कर देते हैं और इसमें सिर्फ नमक और ज़ीरा होता है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। साथ मैंने मामा को कहा था मुझे पतला जो है ना, वो मम्मा ने कहा कि मैं आलू गोश्त बनाने लगी हूँ, मैंने कहा हाँ पतला सा बनाना जैसे आप बनाती हैं। तो बस ये बहुत ही कम्फर्टिंग लगता है खाने में। तो वह सब खाना शाना खाएँगे और उसके बाद फिर चाय पियेंगे, क्योंकि मैंने आज सुबह से चाय नहीं पी थी। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं एवरी टाइम
टाइम खाना खा रही हूँ, खाना नहीं खा रही क्योंकि आजकल जो है ना वो और कोई व्लॉग रिकॉर्ड होता नहीं, समझ नहीं आती क्या कुछ रिकॉर्ड करूँ। तो फिर मैं जब खाना खाने लगती हूँ तो मुझे याद आ जाता है, तो मैं व्लॉग फिर बना लेती हूँ कि चलो मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर दूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि बस आप आया करें, कुछ भी डालें, बस हमें अपनी अपडेट दिया करें, हमारे से बात किया करें, हमने आपकी आवाज़ सुननी होती है तो कुछ भी रिकॉर्ड करके डाल दिया करें। तो बस आजकल मैं कुछ भी रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ, तो उसके लिए आप लोगों ने मेरे साथ करना है कोऑपरेट। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, तो एक टाइम तो मैं चाय ज़रूर ही पीती हूँ, और आजकल तो मेरा वो भी चाय पीने का दिल नहीं कर रहा होता, तो कभी पी लेती हूँ तो कभी छोड़ देती हूँ। मतलब मुझे ना अब चाय की क्रेविंग नहीं होती, बस मुझे अब क्योंकि एक आदत पड़ी हुई है तो वो नीड, मतलब क्योंकि वरना ना फिर ऐसे सुस्ती सुस्ती होती रहती है, अब उस वजह से मैं पीती हूँ। अब जैसे पहले शौक की तरह मैं चाय पीती थी ना कि मेरा बड़ा दिल करता है चाय पीने का, अब मेरा वो वाला चाय पीने का दिल नहीं कर रहा होता। बस मैं कहती हूँ कि नहीं, अब आदत पड़ी हुई तो आंखें नहीं खुलनी, इसलिए अब मैं पी लेती हूँ। और उसके बाद एसिडिटी का जो लेवल है ना वो तो नेक्स्ट लेवल होता है, इसीलिए मुझे चाय से नफ़रत हो गई। और यहाँ पर मामा ने बनाए हैं साथ में दाल करेले, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। और मैं बस अब सुकून से बैठ के जो है ना वो चाय पीती हूँ, फिर मैं अपना रूम मिस कर रही थी तो ऊपर जाती हूँ, अपना रूम देखती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि जो मेरे इतने पुराने फॉलोअर्स हैं ना, तो उन सबको भी इंतज़ार होता है कि मैं जब यहाँ पर आती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ अपनी पुरानी चीज़ें शेयर करूँ, और आप लोगों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतनी देर यहाँ से जो है ना वो व्लॉग वगैरह बनाती रही हूँ और आप सब लोग मेरी जर्नी में मेरे साथ रहे हैं। तो ऊपर मैं आई थी अपने रूम में तो मेरा रूम बिल्कुल वैसे का वैसा नीट क्लीन है, सिर्फ एक यहाँ पे चेंज आया है, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये जो कॉर्नर है ना वो सेट किया हुआ था बिल्कुल, लेकिन अब वो वहाँ पे सेट नहीं है, वो कहीं और शिफ्ट हो गया। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कॉर्नर कहाँ चला गया। तो बाकी चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी हैं। तो ये वाला रूम जो है ना वो मामा ने सेट किया था, मतलब मेरी शादी के बाद। वैसे यहाँ पे सिर्फ मैट्रेस रखा हुआ था क्योंकि तब बच्चे छोटे थे भाई के, तो उसकी वजह से जो है ना वो फिर जंप करते थे, खेलते थे, आपी के भी बच्चे आते थे, तो उसकी वजह से ना मामा कहती थी कि किसी बच्चे को चोट ना लग जाए अगर बेड रखेंगे। तो अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो मामा ने यहाँ के लिए भी प्रॉपर सेट कर लिया इस रूम को। तो मेरा कॉर्नर उठा के मामा ने इधर शिफ्ट कर दिया है। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने इस कॉर्नर को ना अपने रूम में सेट किया हुआ था, जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस वगैरह बनाती थी। तो अब तो यहाँ पे मुझे वीडियोस वगैरह नहीं बनानी होती इंस्टा के लिए। फिर मैं आई थी स्टोर में, तो यहाँ मुझे अपने, मैं देख रही थी कोई जूता पड़ा हुआ जो कि मैं लेके जा सकूँ, तो मुझे अपने दो खुद से मिले। उफ, मुझे इतनी उनकी याद आई ना देख के कि अच्छा मेरे पास ये भी पड़े हुए थे। मैं आपको दिखाती हूँ, एक वो मरून वाला और एक ये वाला ब्लैक वाला। तो ये मैंने कहा कि मैं खुद से लेके जाऊँगी। तो स्टोर का करते हैं दरवाज़ा बंद, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने तो लाइट्स ही ऑफ़ नहीं की, तो बस लाइट्स वगैरह ऑफ़ करते हैं और अब चलते हैं अपने रूम में। कॉर्नर मैंने आपको दिखा दिया। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कॉर्नर याद है कि मेरे रूम में था, और मेरे साथ आप लोगों की यादें ताज़ा हुई कि नहीं। फिर मैं आ गई थी अपने ड्रेसिंग टेबल को देखने के लिए। तो यहाँ पर भी मुझे ये देखना था कि अभी भी मेरे ड्रेसिंग टेबल में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि मैं लेके नहीं गई। तो थोड़े से मैसी हुए हुए हैं ये, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने जैसे जो चीज़ें अपनी ज़रूरत की थी वो निकाल के रहेगी और बाकी से यहीं पे रहने दी। और ये एक मेरा इतना प्यारा ब्रेसलेट टूटा पड़ा हुआ है, और कुछ ऑक्सीडाइज्ड रिंग्स थी जो कि मैं नहीं लेके गई थी, तो मैंने सोचा ये ले जाती क्योंकि अच्छी लगती हैं ड्रेसेस के साथ, समर ड्रेसेस के साथ तो ख़ास तौर पे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बस ये मैं देख रही थी कि रिंग्स के बॉक्सेस में क्या पड़ा हुआ है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मेरे पास ही हैं, तो कुछ जो यहाँ पड़ी हुई थी इनमें से जो मेरा दिल कर रहा था वो मैंने ले ली, क्योंकि ऐसे ही होता है ना जब लड़कियों की शादी हो जाती है। आप लोग भी बताना, रिलेट करेंगे इसके साथ। तो फिर जब भी वो आती हैं माओ के घरों में, तो फेरे जब लगाती हैं ना तो वो देख के जाती हैं, अच्छा ये चीज़ मेरी रह गई थी, वो चीज़ रह गई है, तो कौन सी मुझे ज़रूरत की है तो वो मैं ले जाती हूँ। और फिर ये मुझे अपना इतना प्यारा ट्रेडिशनल सा क्लच नज़र आया, जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ जो है ना, पता नहीं नॉर्दर्न किसी एरिया में गए थे तो वहाँ से लेके आए थे, तो मैंने वो भी ले लिया साथ। वो इतना प्यारा हैंडमेड है, मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो फिर मैंने देखा कि मेरी यहाँ पे कुछ बैंगल्स भी पड़ी हुई हैं, तो यहाँ से मैंने 3-4 बैंगल्स का सोचा एक सेट बनाती हूँ और वो पहन लेती हूँ। ज़्यादातर जो है ना इसमें ऑरेंज कलर इस तरह के मिल रहे थे, तो खैर ये 2-3 सेट थे मतलब मेरे पास पहले, तो उनमें से जो है ना ये बची खुची रह गई, इसलिए हर सेट में एक एक कलर था ना, तो वो ज़्यादातर कुछ सेट्स के अंदर से कुछ बैंगल्स गुम गई और कुछ बच गई, इसलिए रले मिले कलर पड़े हुए हैं। तो बस मैंने ये वाला सेट बना के रेड, ऑरेंज और ब्लू का पहन लिया, और ये मेरे जो है ना क्लच के अंदर से इयररिंग्स निकले, जो कि ये भी मेरे ब्रदर इन लॉ लाए थे। खैर मैं अब ज़रा छांटी छुंटी कर लूँ मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं, और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद
याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।